नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। आखिरकार प्रियंका गांधी की तरफ से हां भर दी गई है। खबर सामने आ रही है कि प्रियंका गांधी रायबरेली से अमेठी से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगी और यह खबर बेहद महत्वपूर्ण है। अगर बीजेपी को देखें तो बीजेपी ये बिल्कुल नहीं चाह रही कि प्रियंका गांधी चुनाव में लड़े, प्रियंका गांधी चुनाव में उतरे सीधे तौर पर, क्योंकि अगर वो चुनाव में उतरेगी तो निश्चित तौर पर कांग्रेस का जो कैडर है, वो कांग्रेस का कैडर कहीं ना कहीं मजबूती से फिर चुनाव लड़ेगा। ये संदेश जाएगा कि हां, कांग्रेस सीरियसली उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ रही है। वरना कांग्रेस के ऊपर ये आरोप लगते हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की जमीन नहीं है और कोई बड़ा नेता जब तक उतरेगा नहीं तो यह माना जाएगा कि कांग्रेस केवल यहां पर खाना पूर्ति कर रही है। लेकिन जब बड़ा नेता उतरेगा तो यह संदेश साफ जाएगा कि हां, कांग्रेस भी इस बार दमखम दिखाएगी, पूरा दमखम से चुनाव लड़ेगी। ये खबर आप देखिए, दैनिक भास्कर की खबर है। प्रियंका लड़ेगी विधानसभा चुनाव, रायबरेली अमेठी से मैदान में उतरने की तैयारी। विधानसभा चुनाव लड़ने वाली गांधी परिवार की पहली सदस्य है। तो विधानसभा का चुनाव, वैसे कहा जाता है कि विधानसभा का चुनाव जो छोटा चुनाव होता है, लेकिन पहला ऐसा सदस्य होगा गांधी परिवार का जो विधानसभा का चुनाव लड़ेगा। और अमेठी या रायबरेली, और ज्यादा संभावना जो है वो जताई जा रही है कि अमेठी से वो चुनाव लड़े। देखिए, एक धड़ा है जो चाहता है, एक राजनीतिकार भी है, एक राजनीतिकारों का भी एक धड़ा है, वो चाहता है कि प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ना चाहिए। एक धड़ा है जो कहता है कि नहीं, प्रियंका गांधी को, कांग्रेस को पूरे दमखम से चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। क्या कुछ इसके पीछे तर्क हैं? दोनों बातें और दोनों तरफ के तर्क जो है वो आपके सामने रखेंगे और आखिरकार प्रियंका गांधी के मन में क्या चल रहा है वो भी आपके सामने रखेंगे। बेहद दिलचस्प खबर होने वाली है, आप अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि जितना ये खबर आपको लग रहा है कि हल्की खबर है, ये खबर उतनी ही गुथी हुई है। ये खबर उतनी ही अपने आप में जो है वो उलझी हुई है और उस गुत्थी को सुलझाने के लिए आपको एक राजनीतिक समझ की जरूरत है। ये खबर आपको पहले थोड़ा दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा रायबरेली या अमेठी से चुनाव में उतर सकती है, ये कहा जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि प्रियंका की पहली पसंद जो है वो अमेठी है। अमेठी में राहुल गांधी की हार का बदला लेना चाहती हैं और 2024 में स्मृति ईरानी को भी जो है चुनौती दी जा सकती है, ये भी यहां पर है। प्रशांत किशोर ने इससे पहले चुनाव में सुझाव दिया था, प्रशांत किशोर ने, कि प्रियंका गांधी को चुनाव में उतरना चाहिए। अगर प्रियंका उतरती है तो कांग्रेस का जो कैडर है, कांग्रेस के कार्यकर्ता है, वो चार्ज होकर के चुनाव में उतरेंगे। ये प्रशांत किशोर की तरफ से भी सुझाव आया था। और प्रियंका के चुनाव के लिए कांग्रेसियों ने कमर कस ली है, ये भी भास्कर ने छापा है। इसके साथ साथ अमेठी और रायबरेली क्यों है ये भी बताया जा रहा है कि कैसे जो है वो अमेठी और रायबरेली में इनका पारिवारिक रिश्ता है और इस हिसाब से अमेठी और रायबरेली ही वो चुनेंगी, ये भी इसके पीछे तर्क है। यूपी की चुनाव की तैयारियों में जुटी प्रियंका गांधी आज रायबरेली जाएंगी, दिन भर मैराथन करेंगी। ये 2-3 दिन पहले जो है वो खबर थी, 11 सितंबर को प्रियंका गांधी का जो है दौरा था। और प्रियंका गांधी का जिस दिन रायबरेली का दौरा हुआ था उसी रोज प्रियंका गांधी को, ये खबर आप देखिए, ऑनलाइन इंडिया की खबर है, रायबरेली पहुंची प्रियंका गांधी, हनुमान मंदिर में टेका मत्था, पुजारी ने कहा अब यूपी को आपकी जरूरत है। और कहा था कि यूपी की जनता, ये हनुमान जी के जो पुजारी हैं, उन्होंने इस बात को कहा था कि यूपी की जनता अब आपकी तरफ देख रही है। यूपी की जनता चाहती है कि कांग्रेस के कोई मुख्यमंत्री बने और प्रधानमंत्री भी कोई कांग्रेस से बने, ये उन्होंने कहा था। अब जरा आपको समझाते हैं इसके पीछे गणित क्या है। गणित ये है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में चुनाव अब दिखाई दे रहा है, एक खेमे में बीजेपी है, एक खेमे में अखिलेश यादव है, दूसरे खेमे में जो है मायावती की पार्टी आप कह सकते हैं, कांग्रेस पार्टी आप कह सकते हैं। उसके साथ साथ इधर वाला जो खेमा आप देखेंगे, 3-4 खेमों में अलग अलग बांट दीजिए, अखिलेश यादव और बीजेपी, ये 2 बड़े चेहरे हैं, इसको कोई नकार नहीं सकता है। लेकिन तीसरे खेमे में आ जाता है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी बीएसपी, ये दोनों तीसरे खेमे में आ जाता है। लेकिन चौथे खेमे में इधर ओवैसी को लड़ाया जा रहा है। और ओवैसी के लड़ाने का, भले ही ओवैसी के समर्थक इस बात को माने ना माने, लेकिन ये कहा जाता है और ये इस पर कई सारे तथ्य भी हैं कि ओवैसी को वहीं पर एक्टिव किया जाता है जहां पर बीजेपी को मुस्लिम वोटों का जो है वो फूट पाड़नी हो। अगर मुस्लिम वोटों में अगर फूट पड़ जाएगी, मुस्लिम वोटों में दरार पड़ जाएगी, मुस्लिम वोट बच जाएंगे तो बीजेपी जीत जाएगी। और इसीलिए ओवैसी को एक्टिवेट किया जाता है। ओवैसी अगर एक्टिव हो जाएंगे तो फिर मुस्लिम वोटों में फूट पड़ जाएगी, जैसा हमने देखा यहां पर बिहार के अंदर हुआ। बिहार में किस तरह से सीमांचल के इलाके में 5 सीटें जो है वो ओवैसी जरूर जीते, लेकिन तेजस्वी यादव जो है कुर्सी से दूर रह गए। तो सवाल यह है कि
जो मुस्लिम वोटर सबसे ज्यादा अखिलेश की तरफ जाता है, समाजवादी पार्टी की तरफ जाता है। अब उसमें अगर सेंधमारी होती है, क्योंकि जिस तरह से पहले से ही सबसे पहले ही एक्टिव जो है हो गए हैं ओवैसी, और ओवैसी जी के एक्टिव होने से मुस्लिम वोटों में जो फूट पड़ेगी, जो अखिलेश की तरफ जो कम होगा, जो मुस्लिम वोट अखिलेश की तरफ कम जाएगा, अब इसकी भरपाई जो है वो प्रियंका गांधी के द्वारा करवाने की कोशिश है। क्योंकि प्रियंका गांधी अगर एक्टिव होकर के लड़ती हैं तो ये देखिए, बेशक से जो है कहा जाए कि प्रियंका गांधी और जो बीजेपी कांग्रेस पार्टी है इसको मुस्लिमों की पार्टी कहा जाए, कुछ भी कहा जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश में उनकी जमीन अलग है, उत्तर प्रदेश में उनका वोट बैंक भी अलग है। देखिए, उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की जो पहली पसंद है वो अखिलेश है, और अखिलेश को मुसलमानों से तोड़ने के लिए ओवैसी को यहां पर एक्टिव किया जा रहा है। और दूसरी तरफ यहां पर बीजेपी है। बीजेपी पहली जो आप कह दीजिए ब्राह्मणों की जो पहली पसंद है, या जो अपर कास्ट जो हिंदू वोट बैंक है उसकी पहली पसंद बीजेपी है। इस बीजेपी के जो वोट बैंक में सेंधमारी के लिए यहां पर कांग्रेस को एक्टिव किया जा रहा है, और जितना यहां पर ओवैसी नुकसान पहुंचाएंगे उससे कहीं ज्यादा बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकती है कांग्रेस, और इसीलिए कांग्रेस को वहां पर एक्टिव किया जा रहा है। कांग्रेस को एक्टिव करने के पीछे मकसद यही है, प्रियंका गांधी मुख्यमंत्री का चेहरा बन सकती है, नहीं बन सकती है, मुख्यमंत्री बन सकती है, क्या वो पूरे प्रदेश भर में उतनी सीटें ला सकती हैं, इस बारे में सबको मालूम है कि स्थिति क्या है। अभी के हालात में अगर देखें तो ये यहां पर जो है गणित यही लगाया गया है कि अगर कांग्रेस अकेले लड़ेगी, कांग्रेस बगैर प्रियंका के चेहरे के और बगैर प्रियंका चुनाव मैदान में उतरे लड़ेगी, तो कांग्रेस की सीटें वही अगर जोर लगा करके अगर देखें तो 15-20 सीटें, 25-30 सीटें, खूब जोर लगा करके अगर देखें तो इतनी सीटें रहेंगी। और कांग्रेस यहां पर अगर गठबंधन में आती है अखिलेश के साथ में, तो कांग्रेस फिर अपने कद के हिसाब से वही कम से कम 100 या 100-125 सीटें चाहिए उसको। उतनी सीटें देने के लिए अखिलेश तैयार नहीं है। अब कांग्रेस का प्लान क्या है, कांग्रेस के जहन में क्या चल रहा है, और दोनों यहां पर अगर जो अंडरस्टैंडिंग बन रही है ओवैसी की और बीजेपी की, यहां पर देखिए कई सारे हमारे दर्शक कह सकते हैं कि आप ओवैसी को बीजेपी के साथ जोड़ करके दिखा रहे हैं, लेकिन तथ्य कई सारे यही कहते हैं, राजनीतिक गलियारों में चर्चा यही है कि ओवैसी बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए यहां पर कर रहे हैं, और इसी की काट जो है वो ओवैसी के काट के लिए यहां पर अखिलेश और प्रियंका का गठबंधन जो है वो पर्दे के पीछे है, एक ये जानकार लोग जो है कह रहे हैं। और यहां पर प्रियंका गांधी खुद से एक्टिव होकर के लड़ती है, तो प्रियंका गांधी न केवल जो है वो कांग्रेस की 50 सीटों से ऊपर उसको कांग्रेस को ले जा सकती है, बल्कि कांग्रेस उस हिंदुत्व के वोट बैंक में भी, कांग्रेस प्रियंका के नाम पर जो है वो उस हिंदुत्व के वोट बैंक में भी सेंधमार कर सकती है। ये भी बात जो है आप समझ करके देखिए। तो ये जो चक्कर है चारों पार्टियों का, ये चारों पार्टियों का चक्कर जो है वो दिखा रहा है कि किस तरह से जो किलेबंदी हो रही है, जो गोलबंदी हो रही है, वो कैसे हो रही है वोटरों के लिए। उत्तर प्रदेश का चुनाव है, बिल्कुल महीन चलता है उत्तर प्रदेश का चुनाव। आप उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो है वो जिस तरह बंगाल में हुआ था, एक तरफा सब कुछ हो गया था, बीजेपी वर्सेस टीएमसी, ऐसा जो है वो उत्तर प्रदेश के चुनाव में नहीं होगा कि केवल बीजेपी वर्सेस अखिलेश हो, ऐसा नहीं होगा। और इसीलिए जो इधर उधर से जो नुकसान होगा उसकी भरपाई कैसे होगी, कहां से होगी, वो सारे गणित जो है वो लगाए जा रहे हैं, और वो सारा गणित किस तरह से कहां पर सटीक बैठेगा वो सब आप देख लीजिए। बहरहाल जिस तरह से ये उत्तर प्रदेश का जो खेल दिखाई दे रहा है, आपको क्या लग रहा है कि प्रियंका गांधी को वाकई एक्टिव होकर के चुनाव में उतरना चाहिए, दमखम से उतरना चाहिए, और प्रियंका गांधी के एक्टिव होने से फायदा क्या बीजेपी को होगा या अखिलेश यादव को होगा, और क्या प्रियंका गांधी उस स्थिति में यहां पर आ सकती है कि प्रियंका गांधी कांग्रेस को वहां पर किंग मेकर बना दे, क्या प्रियंका गांधी उस स्थिति में आ सकती हैं, और फिर चुनाव के बाद में जो है वो प्रियंका और अखिलेश का कोई यहां पर जो है गठबंधन हो जाए, और 2024 के लिए फिर यहां पर अगर जीत करके आती है तो 2024 के लिए फिर एक नया गठबंधन जो है वो यूपी में भी तैयार हो जाएगा। आपकी राय क्या है? आप प्रियंका गांधी के इस ऐलान को किस तरह से देखते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे भी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।